जब भी कभी आप शेयर को बेचने जाते हैं तो आपके फ़ोन में शेयर को बेचने से पहले DDSL का एक ऐसा पेज खुलता जाता है जहां पर आपको अपना टी पिन डालकर OTP डालने के बाद अपने शेयर को वेरीफाई करके ऑथराइजेशन लेने के बाद ही आप अपने शेयर को बेच सकते हैं। और ऐसा हर इन्वेस्टर को उस दिन करना पड़ता है जिस दिन वो शेयर को बेचना चाहता है। लेकिन अब ग्रो में इस काम को आसान कर दिया है। अब आप बार बार टी पिन डालकर अपने शेयर को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार ही अगर आप अपना DDPI एक्टिवेट करा लेते हैं तो आपको बार बार उसमें टी पिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से स्टॉक पर क्लिक करते ही अपने शेयर को बेच पाएंगे। चलिए बताते हैं DDPI होता क्या है और आखिर DDPI को एक्टिवेट कैसे करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर DDPI होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है डीमेट डेबिट एंड प्लेजिंग इंस्ट्रक्शन। इसकी फुल फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि यह एक ऐसा ऑथराइजेशन है जो इन्वेस्टर या ट्रेडर को अपने डीमेट अकाउंट से स्टॉक को बेचने और प्लेज करने की परमिशन देता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, डेबिट एंड प्लेज मतलब शेयर करने को बेचने के लिए और उसे प्लेज करने की परमिशन दे देता है। ब्रोकर्स को DDPI एक्टिवेट करने का मतलब है कि आप अपने ब्रोकर को यह ऑथराइजेशन दे रहे हो कि वो अपने कंट्रोल में किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि शेयर बेचना या उसे किसी मार्जिन के पर्पस के लिए प्लेज करना। जैसे मान लो अगर DDPI को एक्टिव कर लेता हूँ तो यह मैं ऑथराइजेशन अपने ब्रोकर को दे रहा हूँ कि भैया, मेरे कहने पर जब मैं चाहूँ तो तुम इस शेयर को बेच सकते हो, और जब मेरे को मार्जिन करने की ज़रूरत हो तो तुम मेरे इन शेयर को प्लेज भी कर सकते हो। अब पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर को शेयर बेचने के लिए अलग अलग पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते थे अपने OTP के थ्रू, जिससे हम अपने शेयर को बेचने की पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रोकर को दे देते थे। लेकिन अब DDPI एक्टिवेट कर लेने से क्या होगा, आपको बार बार OTP डालने का या टी पिन डालने का ज़रूरत नहीं है। हमने एक ही बार उसके ये ऑथराइजेशन दे दिया है कि भैया तुम हमारे कहने पर शेयर को बेच देना या प्लेज कर देना। लेकिन जब हम चाहे तब ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बेच दिया। अब देखो, DDPI के आ जाने से ना फ़ायदा कितने फ़ायदे हैं। एक तो देखो, ये प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया है। अब ना ही आपका कोई टी पिन डालने की ज़रूरत है और ना ही OTP, बस एक क्लिक में आप अब शेयर बेच सकते हैं। इसका दूसरा सबसे बढ़िया फ़ायदा है यह है कि इससे आप अपने लॉस को भी बचा सकते हैं। अब देखो, मान लो अगर कोई GT ऑर्डर प्लेस कर रखा है या अपना कोई इंटरडे में पोजीशन होल्ड कर रखी है। मान लो जो हमने पोजीशन होल्ड कर रखी है उसमें हमने लॉस हो रहा है और हम उन शेयर को बेचना चाहते हैं, तो हमें बेचने के लिए सबसे पहले टी पिन डालना होता था, फिर हमें OTP डालना होता था, जिस चक्कर में थोड़ा और टाइम लग जाता था। तब इस दौरान हो सकता है कि यह शेयर प्राइस गिर जाए या थोड़ा बढ़ जाए। अगर गिर गया तो हम और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए DDPI यहाँ पर बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये हमारे टाइम को बचत करता है। हालांकि कुछ लोग स्मार्ट होते थे, वो लोग पहले अपना इंटरनेट पोजीशन होल्ड कर लेते थे, पहले ही अपने होल्डिंग्स को वेरीफाई कर लेते थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भैया DDPI बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, इसमें कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है। आपकी परमिशन पे ही आप अपने शेयर को बेच या प्लेज किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इस DDPI को एक्टिवेट कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप में DDPI एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपना ग्रो ऐप खोलना लेना है। ग्रो ऐप खोलते ही आपको होल्डिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और अपने होल्डिंग के सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक्टिवेट DDPI वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर नीचे कोने में लिखा हुआ होगा DDPI एक्टिवेट करने के लिए आपको 100 रुपया प्लस 18 रुपया GST पे करना पड़ेगा। अब देखो, यह चार्जेस सभी ब्रोकर में लगते हैं, चाहे आप किसी ब्रोकर का ऐप इस्तेमाल करते हो। इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए एक बार आपको यह 118 रुपये पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे ग्रो के वॉलेट में पैसे ऐड नहीं हैं, तो मैं सबसे पहले ऐड मनी पर एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं UPI के जरिए अपने ग्रो ऐप में 118 रुपये ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद मैं वापस अपने ग्रो ऐप खोलूँगा और यहाँ पर अब देखो, पे एंड एक्टिवेट लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मेरे पास एक ऐसा पेज खुल के आएगा जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी। इन दोनों पर ही क्लिक करने के बाद मुझे प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता हूँ। उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर साइन का एक ऐसा पेज खुल जाएगा
जहाँ पर हम अपने आधार कार्ड के जरिए ई साइन करना होता है। यहाँ पर ध्यान दो, जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है, आपको जिससे ऑथराइजेशन मिल जाएगा इनको ई साइन के लिए। इसके बाद नीचे यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली इन साइन हो जाएगा और आपके ग्रो ऐप में एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा जहाँ लिखा आ जाएगा आपका जो डीडीपीआई है वह 2 दिन में अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे केस में यह डीडीपीआई 1 घंटे के अंदर ही एक्टिवेट हो गया था। तो इस डीडीपीआई को एक्टिवेट करने इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग में और आसान बना सकते हैं।